हेलो एंड वेलकम। आपको यहाँ पर दोनों कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये दोनों कार्ड्स क्या बताते हैं? ये यही बता रहे हैं कि आपने इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फर्स्ट वन इज होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। सेकंड वन इज लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू। तो इक्विनॉक्स के बाद आपका नेक्स्ट किस तरह से रहेगा, नेक्स्ट मंथ का देख लेते हैं कि आज के दिन से लेकर अगले अक्टूबर 22 तक किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम। आपने ये चुना है फर्स्ट वन कार्ड के बाद अभी हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी और आपके पार्टनर की भी किस तरह की रहेगी। क्या ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं? आपके मन में सवाल आते होंगे। और किस तरह से हम इस लाइफ टाइम में एक हो सकते हैं, ऐसी बातें आपके मन में आती ही होंगी, है ना? तो क्या हम इस लाइफ टाइम में एक हो सकते हैं कि नहीं, ये वाली बात भी है। और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। ठीक है कि यानी कि आपको आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है, बहुत कुछ आप नया सीख ही रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए। फर्स्ट कार्ड आए थे ये। सो रखते जाते हैं और आपके कार्ड्स को रीड करते जाते हैं। 8 ऑफ वंस आपको आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। ब्लरी दिख। हम्म 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। बहुत आपके पार्टनर की एनर्जी और आप दोनों की वाइस वर्सा एनर्जी है। ठीक है, तो या तो आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं। कैसा कि मिलने का बहुत मन कर रहा है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मिलने का बहुत मन कर रहा है और बहुत सारी बातें शेयर करने का मन कर रहा है। नॉट ओनली शेयर, बल्कि ये मन कर रहा है कि अब ना खुलासा हो जाए, क्लियर हो जाए सारी बातें। क्लैरिटी के लिए आप जाना चाह रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे किसी तरह का जजमेंट पास नहीं करना है। मैं वाकई बहुत टाइम से अकेला या अकेली हूँ। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है। बहुत सारी बातें कुछ ऐसी आपकी दिखाई दे रही है मुझे कि ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप इस जर्नी से, ये वाली बात है। अब आपको समझ आ रहा है कि अब तक तो मैं हैंगमैन की तरह थी, लेकिन अब मुझे कुछ नया समझ में आ रहा है। और कल के दिन से ही हो सकता है आपकी कुछ न्यू लेवल ऑफ अवेकनिंग हुई हो, और जहाँ ये कहेंगे कि चेजिंग एनर्जी खत्म हुई हो सकता है कहीं आपने गाइडेंस ली हो सकता है कोई टैरो रीडिंग के थ्रू आपको पता चला हो। अब आपकी एनर्जी तो ऐसी है, लेकिन आपका पार्टनर पूरी तरह से आप तक आने के लिए तैयार है और उनके अंदर भी प्यार है, ऐसी बात नहीं है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट का मतलब ही यही है कि एक तरह का योद्धा जो कि अपने अंदर तो लड़ ही रहा है इनर कन्फ्लिक्ट्स के साथ, लेकिन बाहर भी लड़ ही रहा है। तो वर्ल्ड कार्ड है और नो, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड दोनों ही रिवर्स आए हैं। दोनों की दुनिया एकदम ऐसे डाउन साइड अपसाइड डाउन हुई है, ऐसा लग रहा है। लेकिन चिंता ना करें, आपका पार्टनर आपके लिए प्यार ही देता है, प्यार ही बरसाता है। चाहे मुंह से उतना अच्छा ना बोल रहा हो, ठीक है, मुंह से उतने वर्बली जो कम्युनिकेशन है ना, वर्बल जो टॉक है वो बहुत अच्छा ना हो, लेकिन प्यार ज़रूर है। 7 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है, लेकिन रिवर्स में है। अब आपने और या फिर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा चिंता करना या दूसरों की टेक केयर करना या कार्मिक लोगों की टेक केयर करना या उनके लिए इंसानियत के नाते जो आप बोलते रहते हो ना, इंसानियत के नाते ये करना ज़रूरी है, वो करना छोड़ दिया हो। क्योंकि जो लोग आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे, आप उनसे बाहर निकलने की पूरी तरह से कोशिश में हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ये भी रिवर्स में है। तो क्या बोलता है? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स में है। बहुत हो गया, कहा सुना हो गया। जितना कहना था, जितना दिल दुखाना था तुमने, वो मेरा दुखा लिया। अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह से आगे और बिहेवियर तुम्हारा इस तरह का सहन नहीं कर सकती या सकता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। फर्स्ट वन इज 8 ऑफ वांड्स, लास्ट वन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और सेंटर ऑफ द डेक इसको मान सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि ये बता रहा है कि हाँ, रिलैक्स हो गया अब थोड़ा सा। चारों तरफ से बंधन थे, रिश्ते थे, जॉब थी, ये था, वो था, बर्डन था। फिर अब आपको पता चल रहा है बर्डन तो मैंने ही ले रखा था, बर्डन मेरे पास थोड़ी ना था। ये बर्डन तो मैंने ही खुद क्रिएट कर रखे थे अपने लिए। मैंने ही अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं की हुई थी। मैं सोच रही थी सब मुझसे काम लेते हैं, सब मुझे यूज़ करते हैं, तो मैं तो यूज़ होने देना चाह रही थी। हर कोई मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और मैं खुशी खुशी करती हूँ, क्यों? लेकिन वही बात है ना, होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा आपका पार्टनर आपसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, बस बहुत कुछ अच्छा तुम्हारे साथ मुझे देखने को मिलता ही है। हो सकता है कि वो आपके टीचर रहे हों या पास्ट लाइफ के टीचर रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि वो टीचिंग प्रोफेशन में हो, या वाइस वर्सा भी देख सकते हैं।
आपका जो पार्टनर है आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ही यहाँ पर आया है और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ही आप आए हैं। यहाँ आप दोनों कुछ एक साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनकी कुछ इस तरह की बातें हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हुए। शेप शिफ्टर का कार्ड है, यानी कि शिफ्टिंग तो आपकी ज़रूर हुई है। शील्ड मेडन का कार्ड है, मेक प्लान्स एंड फोकस। इस समय में आप अपने लिए प्लान बना रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, फोकस होना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना इतना आसान काम नहीं है। जब वो सांप केंचुली उतारता है ना अपनी, तो इतना आसान काम नहीं होता, उसे पेन होता है। हम तो जस्ट देख रहे होते हैं तमाशा, है ना। तो यहाँ पर स्नेक भी है, वुल्फ भी है, और आपका ये वल्चर भी है, ह्यूमन भी है। यानी कि आपके अंदर हर तरह की यूनिवर्स की एनर्जीज हैं। एक वाइल्ड एनर्जी जो आपके अंदर है ना, उसको जागृत कीजिए। मेन चीज़ ये है। आगे नेक्स्ट मंथ में आपका ऐसे ही दिखाई देता है मुझे कि आप इस समय में पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं और ये जो इक्विनॉक्स है आपके लिए कुछ नया तो लेकर ही आया है। ओ जय श्री कृष्णा। काम मेडिटेशन, यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है आपको कि मेडिटेशन करते रहें। कृष्णा आपको यही कह रहे हैं। एक और बार कृष्णा का कार्ड है, रेयर सोल्स का कार्ड है, जिसमें कि एक और बार कृष्णा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। अगेन कृष्णा, एंड एक और कार्ड गिरा है कृष्णा। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। ओ वाह, क्या बात है। भगवान लॉर्ड कृष्णा आपको बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए, है तो गीता का डेक। आप कहेंगे कि गीता डेक में कृष्णा ही तो होंगे ना, और क्या होंगे। हाँ हाँ, लेकिन और भी है उसमें। भगवान शिव के भी कार्ड्स हैं, और भी हैं, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज ही आपको भगवान कृष्णा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जब उनका जो एक युद्ध के टाइम का जब उन्होंने गीता वो की थी, तो चलिए ये इस चीज़ पे नहीं जाते हैं। फिलहाल आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रही है इन कार्ड से, तो आप एक रेयर सोल हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप अपने अंदर भीतर ही ईश्वर को ढूंढें, प्रकृति में ढूंढें, जानवरों में ढूंढें। पर्ल्स ऑन ए थ्रेड, यहाँ पर आप अपने जो जितने भी, जैसे कहते हैं ना कि मोतियों की माला बिखर गई। सो आपके जीवन में बहुत सारे दुख, कठिनाइयाँ, कष्ट आए हैं, बहुत सारे बिट्रायल और तकलीफें आपने देखने को आपको मिली हैं, लेकिन आपने उन मोतियों को इकट्ठा करना है। उन सभी मोतियों को इकट्ठा करना है। आपके जो जो उलझ गए, जो जो बिखर गए, आपने कहा कि मैंने तो सबके लिए करा, बहुत सारे काम करे, इतना बोझ, वो वाली बात की सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। ये वाली लाइन एक, देखिए मुझे तो एक बचपन में थी कि ये कैसा बोल गया ये लाइन। ओ माय गॉड, मुझे उस समय ये फील हुआ, लेकिन इतने सालों बाद, 20 साल बाद ये समझ में आया कि ये ठीक जो लाइन है तो मुझ पर ही अप्लाई होती है, लागू होती है, कि हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं। हम तो दूसरे का बोझ उठाए जा रहे हैं। कुली क्यों बन रहे हैं हम क्यों कुली बनते हैं। हम क्यों कहते हैं कि अरे इसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद तो अपने लिए ली नहीं। अपना माइंड की, अपने सोल की, अपने इमोशंस की, अपनी बॉडी की, अपने पैसे की, वो सब कुछ इधर उधर कर दिया, और सबके माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस एंड पैसा और उसके वेलबींग के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो कुली मत बनिए, यही मैंने अपने आप को भी कहा। तो आपको भी भगवान कृष्णा यही कह रहे हैं, डोंट बी कुली। ठीक है, आप अपने बिखरी हुई मोतियों को इकट्ठा कीजिए। मोती हो आप, एक प्रेशियस स्टोन हो आप। मोड ऑफ गॉडनेस का कार्ड है, गुडनेस का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि रीयूनियन की तरफ इशारा है। मेल एंड फीमेल एनर्जीज, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज का मिलन की ओर इशारा है। सो अपनी इस तरफ की एनर्जी को जागृत रखिए। आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे चारों तरफ सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। तुमने ही सिखाया है प्यार किसे कहते हैं, मैं तो भटक रहा था। आई नीड टू फिक्स थिंग्स। गहरी सोच में जब भी होता हूँ, आई हैव सेंस योर प्रेजेंस, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द डेप्थ ऑफ माई फीलिंग फॉर यू। बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और सेक्सुअल एनर्जी कार्ड्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी भी अपसर्ज हो रही है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को 9/9 पोर्टल के बाद, और ये लग रहा है कि बहुत कुछ होने को है। सो ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी लेकिन रिवर्स में है। जो भी कुछ आप ये चाह रहे हैं कि रीयूनियन, जिसे फिजिकल रीयूनियन आप समझ रहे हैं, वो अभी इसका टाइम पीरियड नहीं है। हो सकता है कि आफ्टर 1 मंथ आप मिलें। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि कहीं ना कहीं बिट्रायल देखने को आपको मिला आपके पार्टनर से, और स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ ज़रूर
पाई होगी, या नेक्स्ट सेक्सुअल एनर्जी को आप अपना ओजस शक्ति को, ठीक है, प्राण ऊर्जा में, प्राण शक्ति में अपसर्ज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। सो यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना। पाइल नंबर 1 आपने ये चुना है कि यस, कि होल्डिंग योर हैंड्स इन द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा या तो आपको लगता है या आपके पार्टनर को लगता है, लेकिन लगता दोनों को है, लगता दोनों को है। जिम्मेदारियों से थोड़ा सा साइड होइए, अपने अंदर DFDM एनर्जी को प्रेजेंटेबल बनाइए, और बहुत ज़्यादा फिजिकल रियूनियन की तरफ मत देखिए, ठीक है। दिल टूटा है, दिल टूटा है, इट्स ओके। अपने लिए एक कमांड लेना, अपने लिए एक डिसीजन लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने सेकंड कार्ड चुना है, लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू। आप ये ऐसा कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या लाइफ रियली ब्यूटीफुल है। आप अगर समझ चुके हैं कि ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी में बहुत कुछ लेकर आया है, बहुत कुछ सिखा के गया है, एक 5D का पार्टनर बन के रहा है, और ये लगता है कि उसकी वजह से ही तो मैं आगे बढ़ी हूँ या बढ़ा हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, है कि नहीं। ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मजिशियन। यस, आपके पार्टनर ने आपको ये सिखाया होगा कि यस, कि आप अपनी लाइफ के खुद एक मजिशियन है, आपने खुद अपने लिए कुछ क्रिएट करना है। लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं है कि मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है। आपने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू कर दी है लेनी। नेक्स्ट 2 कार्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत कुछ देखता है, आपकी एनर्जीज़ को देखता है, आपकी एनर्जीज़ को रीड करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि वो रीडर ही हो, बट हाँ, वो समझ ज़रूर जाते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है। सो इस तरह की बातें होती हैं, और आप भी बहुत कुछ समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन बहुत सारे धोखे खाने के बाद इतने धोखे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है रिवर्स में है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपका मिलने जुलने का समय इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, द मून कार्ड भी है। बस इतने ही कार्ड्स लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में। काम धाम आपने रोक दिया अपना, मत रोकिए। आपका जो भी काम है, कोई पेंटिंग का काम है, कोई क्रिएटिव काम है, शूटिंग का है, एक्टिंग का है, वीडियो मेकिंग का है, डांसिंग का है, योगा है, मेडिटेशन, ये सभी कुछ क्रिएटिविटी में आता है। योगा, मेडिटेशन प्लस मतलब आपकी क्रिएटिविटी प्लस आपका ये स्पिरिचुअलिटी। तो इस काम को रोकिए मत। स्पिरिचुअलिटी को आपने सोचा कि अच्छा, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ना हमारा एक यूनियन भी हो जाएगा। फिजिकल यूनियन नहीं होता है, इट्स ओके, सबका नहीं होता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, तभी हम कहते हैं ये जर्नी, ये अंगूर खट्टे हैं, है ना। तभी हम कहते हैं नहीं, ये जर्नी होती नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ये इमोशनल लोगों को और ज़्यादा इमोशनली फूल करने के लिए है, और ये और वो। जबकि ऐसा नहीं है। इमोशनल लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी बनी है ताकि वो सर्वाइविंग टू थ्राइविंग की मोड पर जा सकें, ऐसे मरने के लिए नहीं। मैं भी तो ऐसे ये टावर मूवमेंट में थी, तो मैं नहीं निकली बाहर। तो जब मैं निकल सकती हूँ, तो फिर मैं इसी वजह से आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ कि आप उलझे ना। मेरे वीडियोस में कभी ये होता है कि अरे ये होने वाला है, वो होने वाला है, वाह मज़ा आने वाला है, 20-24 घंटे में तो मज़ा ही आ जाएगा, सेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, कभी बोलती हूँ मैं? नहीं ना। मेरा हमेशा ये रहता है कि मोटिवेट करो। क्यों? मोटिवेशन अगर हम खुद को नहीं देते ना, तो हम डिप्रेसिव मोड में एकदम से पहुंच जाते हैं कि अरे ये होने वाला था पर ये हुआ नहीं, हमारी किस्मत खराब है, लोगों के साथ हो रहा है। ये फिर हम सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। टावर मूवमेंट आ रखी है आपके पार्टनर की, अगर आपने अपने लिए बैलेंस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक आपने अपने मन को बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में लेके चले गए थे। आपको एंजल नंबर्स भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, 369, 639, इस तरह के नंबर। और ये जो नंबर्स हैं वो यही कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। बेसिकली क्या कहते हैं कि योर एंजल्स आर गाइडिंग यू टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब क्या हुआ? स्लो डाउन मतलब बहुत ज़्यादा आप भाग रहे हो, तड़प रहे हो किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ में आपको इस तरह की एनर्जी दी जा रही है कि यू आर अ वॉरियर। वॉरियर अगर आप हो अपनी लाइफ के, तो अपने आप को हील करना आपको आना चाहिए। ये लीजिए अर्थ मदर। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल लाइन में भी गए हुए हो सकते हैं, आप बहुत ही क्रिएटिव या जैसे डैशिंग पर्सनालिटी, लाइमलाइट, लाइट कैमरा एक्शन वाली एनर्जी
वाले भी हो सकते हैं, जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग और लिटिल बिट इस तरह का चलता हो, जिसमें बोलना हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, इस तरह का काम आपका रहता हो, या ब्लॉग राइटिंग समथिंग इस तरह का, ये वाला काम आप करते हो, तो आपने जो है मदर अर्थ को भी तो हील करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पहले खुद को तो हील करें। यू आर ऑल्सो अ मदर। अगर आप एक लड़की हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो शादी नहीं हुई, शादी से थोड़ी ना मदर बनते हैं। ममता तो हमारे स्त्री के अंदर ऑटोमेटिकली होती है, वो है कि नहीं? हाँ, सुष्मिता सेन का उदाहरण नहीं है? ममता तो हमारे अंदर ही होती है। लिटरली जो बाहरी चीज़ों को दिखती है ना, उन्हीं चीज़ों को मत मैटर किया कीजिए। इसीलिए जो फिजिकल रियूनियन के लिए जो मैटर बाहरी चीज़ें दिखती है ना, उस चीज़ पे भागते हैं ना, उनको फिर रोना धोना ही पड़ता है। तो रोना धोना अपना ख़त्म करें, रियूनियन की तरफ मत भागें, फिजिकल रियूनियन। अपने इंट्यूशन की सुने, है ना? और अपना आगे बढ़ते चले जाएं। अपने पैसे को डाउन मत करें, अपनी एनर्जी, अपनी लाइट को डाउन मत करें। गॉड एंड एंजल्स आपके साथ हैं। कभी भी आप कहते हो ना, ओ गॉड ने हमें इतना इस तरह से वो क्यों किया, हमें हमें हमेशा इतना अकेला क्यों कर दिया। भगवान नहीं देता, हमारे कर्म देते हैं। जब हम रिपीटेड पैटर्न में चलते रहते हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं हम अपना पैटर्न? फिर यू आर ए स्टार गेजर और स्टार एंसेस्टर, जो ये बात दिखाई दे रही है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। वही मैं कह रही हूँ, इंट्यूशन की सुनिए। आप हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ये वाली बात दिखाई देती है। तो आप अगर एक हीलर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भी कई बार काउंसलिंग करना भी हीलिंग का काम होता है ना। सिर्फ आप बोल कर ही काउंसलिंग करते हैं किसी की ना, अच्छा अच्छा बताते हैं या वीडियोस बताते हैं कि देखो हाउ टू हील योरसेल्फ प्रैक्टिकली एंड मेंटली, है ना, थोड़ा रीड कर लो थोड़ा, तो आप भी हीलिंग की कैटेगरी में आते हैं, हीलर की कैटेगरी में आते हैं। हार्ट गार्डियन का कार्ड है लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। खुद से प्यार करें और दूसरों को भी प्यार करने दें, कि और ये स्पेस बनाएं कि दूसरे आपको प्यार करें। जब तक आप ये बोलते रहेंगे कि हमें प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो प्यार मिलेगा नहीं। तो प्यार मिलेगा नहीं, जितना शिकायत करेंगे उतना उतना सब प्यार व्यार सब दूर होता चला जाएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, दुनिया चाहे कुछ भी समझे, तुम मेरी वाइफ हो। अब तुम मुझे प्यार नहीं करती, शायद इसलिए कोई रिप्लाई भी नहीं देती। हाँ, तो आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली ना, आपने सोच लिया बस भाई हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब मेरी लाइफ में अब मुझे कुछ और करना है। बॉटम ऑफ द डेक देख लिया, अपना काम धाम भी छोड़ दिया, अपने काम धाम पे भी रुक गई। क्यों मैं इतना ज़्यादा इतने लोगों पर एंगेज रही? ओ माय गॉड, आज तो दोनों ही रीडिंग ऑलमोस्ट एक सी दिखाई दे रही है मुझे। सो कोई बात नहीं। मेन चीज़ यही है कि आपने आगे बढ़ना है। अगर आपने दोनों ही कार्ड रीडिंग देखा है, तो फिर तो आपके लिए ज़बरदस्त बोनस हो गया कि आपने सच में अपने ऊपर काम करना है। ये पुरानी बातों को, पास्ट को छोड़ देना है। देखिए, दिमाग में मेमोरीज तो रहती हैं, कहना आसान होता है, आप सभी कहेंगे हाँ होता है, लेकिन एक कुछ नया काम क्रिएट करके हम पुरानी बातों को भुला सकते हैं ना। ये जस्ट वैसे ही है, इस तरह से समझिए। देखिए, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है ना, लेकिन मैं उसी में तो नहीं हूँ, उसी मोड में। मैं तो कुछ नया काम कर रही हूँ ना, नया काम कर रही हूँ तो पुराने को भूलती हूँ ना फिर। हाँ, अगर आप याद दिलाएं और मैं याद करने बैठूं, तो क्या नहीं याद आएगा, सब कुछ आएगा। तो मेमोरीज में रहता है बहुत अच्छा टाइम और बहुत बुरा टाइम मेमोरीज में रहता है। अब कैसे हम भूलें, कैसे हम भूलें? तो उस चीज़ को याद रखिए, बीरबल की जो कथा थी, एक जो लाइन है, ये मैंने एक लाइन खींची है, इसको छोटा करना है, बिना हिलाई डुलाई, बिना काटे, बिना इसी लाइन को टच किए। छोटा करना है या बड़ा करना है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ये पास्ट की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की। अब आपको कहा जाए कि कुछ नई लाइन क्रिएट करनी है, छोटी या बड़ी करनी है? बड़ी करनी है तो आप इसी के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, तो ये पास्ट जो है छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? अदरवाइज आप उसी पास्ट लाइन को लकीर के फकीर मत बने रहिए, उसी लकीर को ही मत पीटते रहिए, हाय हाय ये हो गया था, वो हो गया था। ऐसे करके आप विक्टिम मोड में चले जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं होने वाला फिर, ये बात है। हाँ, चलिए, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाती हो तुम बेचैन, तो बहुत बेचैनी हो जाती है, गुस्सा आता है। अच्छा जी, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है ऐसा लगता है। सेक्सुअल एनर्जी उनकी क्या दिखाई देती है, ये भी देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आई एम वॉचिंग यू, आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू। अच्छा, हाँ, आपको सरप्राइज करने वाले हैं। वाओ, टू ऑफ वंड। ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलें, आमने सामने बैठें, गपशप करें, खूब सारी बातें शेयर करें और एक साथ खाना भी खाएं। हर्मिट कार्ड भी है, बहुत कुछ सोचा इन्होंने इस बारे में, इस वजह से 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मतलब कि इन्हें लग रहा है कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हमने एक साथ की हैं, उन सब से हमें अब बाहर निकलने का समय है। और ठीक है, मतलब कि टू मच इस तरह की सेक्सुअल एनर्जी में मुझे रहना नहीं है। लेकिन हाँ,
मैं तुम्हें सरप्राइज़ करूँगा, एक शांति से मिलेंगे, बैठेंगे, एक साथ खाना खाएँगे और ढेर सारी बातें करेंगे, ये वाली बात है। सो एक एन्जॉयमेंट की तरफ भी है, एक रियूनियन की तरफ भी है, फिज़िकल रियूनियन हो सकता है, इसे छुपा के रखें, इसको मन में रखें, लेकिन यहाँ पर जो गार्डियन एंजल्स है, अपने लिए प्रोटेक्शन ज़रूर लें। एक बार फिर से यहाँ जैसे कि मैंने कहा था कि सभी का फिज़िकल रियूनियन नहीं होता, बट हाँ, यहाँ होने की तरफ इशारा है। बाकी अगर आप एक स्टार गेज़र हैं, एक ईश्वर को देखने वाले, हमेशा बादलों में, चिड़ियों में गुम रहने वाले कि हवा आ रही है, बादल आ रही है, बादल का क्या शेप है और ये और वो चाँद तारे देखते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर रीडिंग है कि आप ना अपनी सोल वॉइस को ज़रूर सुनें। सोल वॉइस क्या होती है? जो गट फीलिंग होती है। गट फीलिंग क्या होती है? जो आपका दिल कह रहा होता है। दिल क्या कह रहा होता है? वो एक इंट्यूशन पावर होती है, ठीक है? बाकी जो हमारी इच्छा होती है ना, वो हमारा मन कह रहा होता है। मेरा मन है कि मैं ये करूँ, मेरा मन है कि वो करूँ। मन तो भई 7 घोड़े हैं, वो भागते रहेंगे, उनको लगाम लगाने का काम आपका है, ठीक है? तो गीता डेक से देखते हैं कि क्या आप अपने मन की लगाम को थामे हुए हैं कि नहीं? गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। मेंटेनिंग बैलेंस का कार्ड आ गया है। भगवान शिव के ही कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, इंटेलिजेंस का कार्ड, जय मां सरस्वती, टाइम ऑफ डेथ, ओह माय गॉड। देखिए, यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ होता है कि एक फिजिकल यूनियन हो, वो तब तक ही होता है जब तक आपकी एज रहती है। उसके बाद आप 50-55 के बाद आप हर समय इसी उसमें नहीं डूबे रहते हो कि हाँ, एक सेक्स चाहिए, है ना? तो यहाँ पर ये बात दिखाई दे रही है कि आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए। मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस कीजिए अपने अंदर डीएमडीएफ एनर्जी को। भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान शिव का पूजन शुरू कर दीजिए। लाइफ में बहुत सारी थ्रेटनिंग सिचुएशन आ रही हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र चैंट वगैरह करना शुरू कर दीजिए। माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान है, गालियाँ देना बंद कर दीजिए। मन कर रहा है कार्मिक लोगों को, ट्विन फ्लेम को या समथिंग कुछ इस तरह के लोगों को जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जम के गालियाँ दी जाए। ठीक है, गालियाँ सुन के आ भी जाती हैं। ऐसे हमें गालियाँ कहाँ पता होती हैं, है ना? सुन के आ जाती हैं क्योंकि हमें खुद लोगों ने बोला हुआ होता है। बट ज़ुबान से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आँसू होते हैं ना, वो अपने आप ही वहाँ पर लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली लगते हैं। तो माँ सरस्वती को नाराज़ मत कीजिए। अब शब्द बोल के, मन में बोल के या अकेले में भी बोल किसी के लिए, ठीक है? शांत रहिए। शांत रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन शांत होना वही बैलेंस है, वही हमारा एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को जोड़ने वाली बात है। द टाइम ऑफ डेथ, इस चीज़ को, डेथ जो क्या है, हमेशा अटल सत्य है ना? तो डेथ को समझिए, मतलब कि डेथ का मतलब शरीर की डेथ होती है, आत्मा की नहीं होती। अपने आत्मा को जागरूक करते रहिए। ये मत कहिए कि अब तो नेक्स्ट बर्थ में देखा जाएगा, अब तो एज हो गई है, अब तो ये हो गया, अब वो नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। इसलिए कह रही हूँ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, आपको लग रहा है नहीं हो सकता भाई कुछ भी अब। जो भी कार्ड रीडिंग आ रही है सब हमारे लिए है ही नहीं। महामृत्युंजय चैंट कीजिए। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ संकल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये मिल जाए इसलिए मैं कर रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र चैंट कीजिए शांति से बैठ के। जो आपकी डीप डिज़ायर है ना, वो ज़रूर पूरी होगी। आप इंट्यूटिव हैं, आप इंट्यूटिवली अपनी सारी बातों को समझेंगे, क्या होने वाला है उस चीज़ को समझेंगे। और जो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको अपने मन की बातें, अपनी इंट्यूशन पावर को बताने की ज़रूरत नहीं है। सब बेकार हो जाता है, सब मेसी हो जाता है। आपके बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम्स आपको आते हैं, वो ड्रीम्स भी नॉन स्पिरिचुअल लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ बता के, मजाक उड़ा के, कुछ का कुछ बोल के, या आपके बारे में कुछ अच्छा समझ के कि भाई अरे ये तो बहुत इंट्यूटिव है, इसके साथ कुछ अच्छा ना हो जाए, तो अपनी एक नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। इसके साथ ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, गंदा गंदा बोल के, सोच के वो आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। सो अपने आप में रहें, शांत रहें, इसी को कहते हैं बैलेंस होना। बैलेंस होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, खुद से बैलेंस होना पड़ता है। ओके, मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक है, हमने जाना है, आना है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका मन है कि इससे भी पार पाना है, मोक्ष होना है, मोक्ष आपको फिर जीते जी मिलेगा। बैलेंस कर लीजिए, अपने कंठ को भी संभाल लीजिए, फालतू मत बोलिए, गॉसिप मत कीजिए, गालियां देना तो बिल्कुल ही नो कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने पाइल नंबर 2 चुना। थैंक यू सो मच, आपका काम खूब अच्छी द्रुत गति से दौड़े, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो रिवर्स ना होके एकदम स्ट्रेट वे में आपके सामने आ जाए और आप बिल्कुल एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दें। यही मेरी ब्लेसिंग आपके लिए है। थैंक यू सो मच, द बेस्ट।